अतर मतीन के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सईद गनी की जानिब से ऐसा दावा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तला सिंध वो ये भी कह रहे हैं कि मुलजिम अशरफ को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। मुलजिम अशरफ मंगलजई का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से है। पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि गिरफ्तार मुलजिम CCTV फुटेज में आगे दिखाई दिया जाने वाला है, जबकि अतर मतीन के कातिल को हब बॉर्डर के करीब से गिरफ्तार किया गया है। अतर मतीन के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सईद गनी की जानिब से। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की जानिब से ये दावा किया गया है। उन्होंने बताया कि मुलजिम अशरफ को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी, ऐसा भी उनकी जानिब से कहा गया, जबकि कुछ पुलिस के बयानात भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि मुलजिम अशरफ मंगलजई का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से है। फुटेजेस समा की टेलीविजन स्क्रीन पर भी मुलाहिजा किए जा सकते हैं। CCTV फुटेजेस जो कि उस दिन के जाए वकुआ के फुटेजेस थे। इस तमाम तर वाक़े के बाद जो दो लोग इस फुटेज में देखे जा सकते हैं, बताया जा रहा है कि गिरफ्तार मुलजिम CCTV फुटेज में आगे दिखाई दिया जाने वाला शख्स है। अतर मतीन के कातिल को हब बॉर्डर के करीब से गिरफ्तार किया गया है। ये इतलात भी अब सामने आ रही हैं। अतर मतीन के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वज़ीर इत्तलात सिंध की जानिब से ये भी बताया गया है कि मुलजिम अशरफ को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अशरफ मंगलजई का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से है, ये बताया जा रहा है, जबकि गिरफ्तार मुलजिम CCTV में आगे भागने वाला मुलजिम अशरफ है। अतर मतीन के कातिल को हब बॉर्डर के करीब से गिरफ्तार किया गया। सईद गनी की जानिब से ये दावा किया गया है कि अतर मतीन के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम अशरफ को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। मुलजिम अशरफ मंगलजई का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से है। गिरफ्तार मुलजिम CCTV में आगे भागने वाला मुलजिम अशरफ है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो हम अपने नाजरीन को वो फुटेज भी दिखा रहे हैं। इसमें जो ये आगे भागने वाला मुलजिम है, ये अशरफ है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। अतर मतीन के कातिल को हब बॉर्डर के करीब से गिरफ्तार किया गया है। बात करेंगे, शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, कोई तस्वीर जारी की गई है और मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं, बताइएगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि अतर मतीन के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम अशरफ को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की जानिब से ये दावा किया गया और ये बातें उनकी जानिब से की गई हैं, जबकि आपको बताएं कि पुलिस का भी बयान सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अशरफ मंगलजई का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से बताया जा रहा है। और आपको ये भी बताएं कि गिरफ्तार मुलजिम CCTV फुटेज में आगे दिखाई दिया जाने वाला है। एक वो शख्स जिसको इस वक्त सर्किल किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये वो शख्स बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। शाहनवाज अली कादरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, मजीद क्या कुछ सामने आ सका? देखिए, बिल्कुल नॉट नाज़ाबात है। समा टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अतर भाई को शहीद किया गया था। अब पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उस वाक़े में मुलविस मरकजी मुलजिम है अशरफ बुरोही, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस भी दावा करते हैं कि ये वही मुलजिम है जिसने अतर भाई पर फायर किया था और फायरिंग करने के बाद वहां से फरार हो गया था। CCTV फुटेज जो सामान्य नशर की थी, उस फुटेज के अंदर अभी इस मुलजिम को देखा जा सकता है। ये वो मुलजिम है जो पैदल सफर कर रहा है, कैप लगाया हुआ है और आगे की जानिब चल रहा है। पीछे जो मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगा के बैठा है, ये वो मुलजिम, पुलिस का कहना है ये वो नहीं है, जबकि आगे चलने वाला मुलजिम है जिसका नाम अशरफ है। इसको गुज़श्ता रात हब के करीब से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हुकामी दावा करते हैं कि ये वही मरकजी मुलजिम है जिसने जो अतर भाई पर फायर की थी। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम बात करेंगे तारिक मतीन, अतर मतीन के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, इस तरह की खबरें आ रही हैं, सईद गनी की जानिब से ही दावा किया गया है कि जो मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, फुटेज में आगे दिखाई देने वाला ये वो शख्स है। कितना आप मुतमईन हैं, क्या समझते हैं? जी, मुझे जो हुक्काम हैं उनकी जानिब से इत्तलात फराहम की गई थी कुछ देर पहले, तो मैंने ट्विटर पे जाके अल्लाहू अकबर लिखा था और अब से चंद लम्हे पहले सईद गनी साहब ने फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने सलाम के बाद मुझे कहा कि आपको पता चल गया, उनमें से अतर भाई का कातिल जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने कहा जी मुझे बताया गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी मैंने इस सिलसिले में ट्वीट भी कर दिया है। तो मैंने कहा जी मैंने अभी आपका ट्वीट नहीं देखा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह इसको मजीद देखते हैं। तो ये सईद गनी से मेरा इंटरेक्शन था। सईद गनी साहब ने ये तमाम बातें मुझे बताई और सईद भाई ने जब बता दिया उसके बाद मैंने जाके देखा तो सईद गनी साहब के ट्विटर पे ये ट्वीट मौजूद था। फिर मैंने उस पर भी अपना रिएक्शन अल्लाहू अकबर की शक्ल में दिया था। तो ये जो इत्तलात है उनके मुताबिक ये वो शख्स है
इसका एलियस जो है वो लंबू है और ये गिरफ्तार कर लिया गया है। जो गिरफ्तार किया गया है और सईद गनी ने आपको इस हवाले से आगाह भी किया, आपने ट्वीट भी किया है। मुतमईन है आप? जी मुतमईन है आप जो कार्रवाई की गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने तो पहले भी कहा था और जब वहाँ पर हम सिंध असेंबली के बाहर मौजूद थे तो मैंने कहा जब हम दुख में हैं, दिल जला हुआ है, तो हम आके मुजाहिरा कर रहे हैं, आपके खिलाफ बात भी कर रहे हैं। आप हमें अतहर के कातिल गिरफ्तार करके देंगे तो हम इजहार तशक्कुर के लिए जमा होंगे, हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए जमा होंगे। तो ये मेरा उनसे, मैंने कहा था ये वादा है आपसे कि जिस तरह से मुजाहिरा करने उसी तरह से आपका शुक्रिया अदा करने भी आएंगे। बिल्कुल तारिक भाई, अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आना बाकी हैं। अभी तो इनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि गिरफ्तारी अमल में आई है। मज़ीद हम इस हवाले से अब देखेंगे कि क्या कुछ सामने आ सकता है। ये बताइएगा, दूसरे शख्स के हवाले से कोई इतलात हैं? आपको कुछ बताया है वज़ीर इत्तलात सिंध ने? अच्छा, उनसे इस बारे में कि दूसरे शख्स के हवाले से बात नहीं हुई, लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं वो ये दावा और उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। और चूंकि एक हो गया है और इस सिलसिले में जो हमें मालूमात पहले शेयर की जा रही थी, तो ये उन मालूमात को ये उनकी तस्दीक करती है ये गिरफ्तारी। मैं आपको ये बता दूं कि जो मालूमात हमसे, मैं कह रहा था कि ये मालूमात अमानत है, तो ये गिरफ्तारी उन मालूमात की तस्दीक करती है। यानी इंशाल्लाह दूसरा भी जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। यानी आप ये वही बात करें जो आपने आपसे कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की थी कि कुछ इतलात आपको मिली हैं, कुछ इस तरह के जो शकूक व शुबहात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। अमानत का एक हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो गया, ये उसकी तस्दीक है। अच्छा, पुलिस इस हवाले से और क्या बता रही है, या सईद गनी साहब ने आपको इस हवाले से क्या बताया कि ये सिर्फ ये दो ही अफराद है या ये पूरा एक गिरोह है जो कि ये वारदातें कर रहा है? अच्छा, अगेन कुछ चीजें हैं और जो मजीद ऑफिशियल्स बताएंगे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके पास टेक्निकल डिटेल्स, इंटेलिजेंस बेस्ड डिटेल्स और उसके अलावा कुछ मजीद डिटेल्स हैं जो इस सिलसिले में गिरफ्तार होने वालों से मिली है। तो वो फिर दैट शुड बी लेफ्ट टू देम, तो वो इंशाल्लाह बताएंगे, वो ज्यादा बेहतर है, वो उनका काम है। अच्छा तारिक भाई, बस एक जाते जाते एक सवाल ये बता दें, चूँकि उनकी बेटी ने बड़ा ज़बरदस्त मुतालबा किया था और बहुत ही उसने हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए कहा था कि सिर्फ मेरा मसला नहीं है, सारी पाकिस्तान की बेटियों का मसला है, आज मेरा बाप कल किसी और का भी हो सकता है। उससे शेयर की है आपने, क्या तासुरात हैं उसके? अच्छा, मैं जो है वो अभी उनकी तरफ भी जा रहा हूँ, उनसे मिलूंगा, उनकी बात भी सुनूंगा और इंशाल्लाह फिर आपके सामने रखूंगा। हमने एक कोशिश और है जो इस शहर के लिए हम कुछ दोस्त मिलकर करने जा रहे हैं, उसकी डिटेल और उस सिलसिले में जो मदद मुझे समाज से और मीडिया फैमिली से दरकार होगी वो भी आप लोगों से लूंगा इंशाल्लाह। तो वो एक और काम है जो हम अतहर के लिए इंसाफ मांग रहे थे, 3 निकात रख रहे थे, उनसे जुड़ा एक और उससे जुड़ा एक और काम है, वो काम भी इंशाल्लाह हम जल्द करेंगे। अतहर की फैमिली का रिएक्शन भी मैं आपके सामने रखूंगा, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। ठीक है तारिक भाई, बहुत शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया। इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं कि ये जो तमाम तर मामला सामने आया है इस पर मजीद इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और इरम हम ये दुआ करते हैं कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वाकई वो वही शख्स हो, क्योंकि अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आना अभी बाकी है। बिल्कुल, और जिस तरह से सईद गनी उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि अतहर मतीन के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वज़ीर इत्तलात सिंध वो ये भी कह रहे हैं कि मुलजिम अशरफ को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कातिल को कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाई गई है। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अहमद, आपके पास क्या इत्तलात है इस कार्रवाई के बारे में? जी देखिए, खुजदार पे पुलिस की जानिब से ऑपरेशन गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी था और पुलिस की जानिब से कोई 15 के करीब लोग थे जिनको हिरासत में भी लिया गया था। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के नतीजे में मुसलसल छापों का सिलसिला जो है वो खुजदार और हब के इलाकों में ये जारी था गुज़िश्ता चंद दिनों से, और पुलिस यही दावा करती थी कि ये एक मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग है जिसके ये कारिंदे थे जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जो 2 मरकजी मुल्जिमान थे उनमें से किसी एक की गिरफ्तारी जो है वो जाहिर नहीं की जा रही थी, बताया नहीं जा रहा था उसके बारे में। लेकिन अब जो DIG नासिर आफ्ताब हैं उनकी जानिब से भी और जो दीगर पुलिस अफसरान हैं वो भी यही बताते हैं कि मरकजी मुल्जिम जो इसमें शामिल था इस वाक़े में, जिसने गोली चलाई थी, जो CCTV फुटेज में भी आगे भागता हुआ दिखाई दे रहा है, अशरफ जिसका नाम है, उसको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अभी उससे मजीद जो है वो तहकीकात की जा रही है। उसका जो दूसरा साथी था जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो कहाँ रूपोश हुआ है, कहाँ जाके छुपा है, ये भी जो है वो इस वक्त इससे पूछा जा रहा है। इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है। अहमद रहमान खान, आप हमें इस डेवलपमेंट के हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।